नमस्कार मित्रों, संस्कृत गौरव में आप सबका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि इसके पहले मैं आपको व्याकरण शास्त्र की प्रमुख संज्ञाएं पढ़ा रहा था, आज मैं उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आपको कुछ और प्रमुख संज्ञाएं पढ़ाऊंगा, जिसमें आपका नदी संज्ञा सर्वप्रथम है। आशा करता हूं कि आप सब अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसी कड़ी में हम कक्षा को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको नदी संज्ञा पढ़ाते हैं। पूछा जाता है नदी संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? तो आप यही बताएंगे यू अस्त्राख्यो नदी। अगर कोई पूछे नदी संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है, तो आप यही कहेंगे यू अस्त्राख्यो नदी। अब देखिएगा, यू अस्त्राख्यो नदी ये सूत्र होता है किसका? नदी संज्ञा विधायक का। अगर इसका हम परिच्छेद करते हैं तो ये हमको मिलता है यू, ठीक, स्त्री आख्यो और नदी, ठीक। ये परिच्छेद करते हैं तो हमको मिलता है क्या? यू स्त्री आख्यो नदी। अगर इसका अर्थ निकालते हैं, सूत्रार्थ की तरफ में अगर जाते हैं, किसकी तरफ? सूत्रार्थ की तरफ जाते हैं, तो यू में क्या है आपका? दीर्घ ई है प्लस दीर्घ उ है, ठीक। अस्त्राक्षर जो होता है वह नित्य स्त्रीलिंग होता है। इसका मतलब क्या होता है? अस्त्राक्षर जो होता है इसका अर्थ होता है नित्य स्त्रीलिंग, ठीक। अब देखिएगा, समझिएगा यहीं से, क्योंकि समझने के बाद मैं आपको थोड़ा सा लिखाऊंगा, ज्यादा कुछ नहीं, थोड़ा सा समझने के लिए। ये क्या कह रहा है? यू अस्त्राक्षो नदी क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग, दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। समझ में आया? दीर्घ इकारांत दीर्घ उकारांत नित्य स्त्रीलिंग जो शब्द है इसकी क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी मैं आपको क्या करता हूँ, इसके बारे में थोड़ा सा आपको लिखा देता हूँ, ठीक। देखिएगा, इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की नदी संज्ञा होती है, नदी संज्ञा होती है, ठीक। इकारांत तथा उकारांत नित्य स्त्रीलिंग, इसको ध्यान दीजिएगा, नित्य स्त्रीलिंग शब्दों की क्या होती है? नदी संज्ञा होती है। कोई पूछे किसकी नदी संज्ञा होती है, तो आप दो कंडीशन बताएंगे। कैसा होना चाहिए? आपका इकारांत होना चाहिए, उकारांत होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए? नित्य स्त्रीलिंग शब्द होना चाहिए। तो ऐसे शब्द जो नित्य स्त्रीलिंग है और इकारांत और उकारांत शब्द है, ठीक। अब देखिए, आगे चलते हैं उदाहरण के रूप में, तो मिलता है हमको गौरी। क्या मिलता है? गौरी। गौरी देखते हैं तो ये कैसा शब्द है आपका? ये नित्य स्त्रीलिंग है। कैसा शब्द है आपका? ये आपका नित्य स्त्रीलिंग है, ठीक। ये शब्द आपका नित्य स्त्रीलिंग है, ठीक। अब ये नित्य स्त्रीलिंग है और कैसा है? और ये इकारांत है। ये क्या है? इकारांत है। इसमें देखिए बड़ी का मात्रा अंतिम में आया है। बड़ी का मात्रा अंतिम आने के कारण इसको हम क्या कहते हैं? इकारांत कहते हैं, ठीक। अब देखिए, ये इकारांत है और नित्य स्त्रीलिंग है, तो इसकी संज्ञा जो होगी वह क्या होगी? कौन सी होगी? नदी संज्ञा होगी, ठीक। क्यों? क्योंकि यही कह रहा था, सूत्र यही कह रहा था कि ऐसे शब्द जो इकारांत तथा उकारांत
हो, साथ ही साथ नित्य स्त्रीलिंग हो, ऐसे शब्दों की क्या होती है, नदी संज्ञा होती है। समझ में आया? आगे अगर हम चलते हैं, जैसे वधु, वधु। अब वधु कैसा शब्द है, ये भी आपका क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है। ये क्या है, नित्य स्त्रीलिंग है। ठीक, ये भी आपका नित्य स्त्रीलिंग है वधु। और साथ में इसमें क्या है, उकारांत है। उकारांत क्यों, कैसे पता चला, इसमें जो है आपके अंत में बड़े उ का प्रयोग हुआ है, इसलिए इसका अंत जो हो रहा है उकारांत है। अंत उ से हो रहा है, इसलिए क्या है, उकारांत है। समझ में आया? ठीक, ऐसे शब्द जितने भी आपके इकारांत, उकारांत और नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं, उन सभी शब्दों की नदी संज्ञा होती है। आशा करता हूं कि आप सबको बहुत अच्छे से ये समझ में आ गया होगा। अगर कोई आप पूछेगा नदी संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप आसानी से उसके बारे में बता भी सकते हैं, समझा भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आज की कक्षा बहुत ही इम्पोर्टेंट कक्षा है। बने रहिए हमारे साथ। आइए आपको हम क्या करते हैं, घी संज्ञा पढ़ाते हैं। घी संज्ञा, घी संज्ञा सूत्र होता है शेषोध्य सखी असखी। ये क्या होता है, सूत्र होता है किसका, घी संज्ञा का। ये क्या है, सूत्र है ना, किसका सूत्र है, घी संज्ञा का। अगर कोई पूछे घी संज्ञा विधायक सूत्र क्या होता है, तो आप यही बताएंगे शेषोध्य असखी ना, शेषोध्य असखी। ये क्या है, आपका घी संज्ञा विधायक सूत्र है। अगर इसको हम परिच्छेद करते हैं इसको अगर हम क्या करते हैं, परिच्छेद करते हैं, तो इसमें हमको मिलता है शेष, क्या मिलता है, शेष घी, फिर क्या मिलता है, असखी, शेष घी असखी। ठीक, अब अगर इस देखिएगा, ध्यान दीजिए, क्योंकि अगर यहां समझ में आ गया तो आप कुछ रटना नहीं है। शेषोध्या असखी, ये क्या है, नदी संज्ञा विधायक सूत्र है। मेरी बातों पर विशेष ध्यान दीजिए, कापी कलम के साथ आप कक्षा में बैठिए, जो नोट करने वाली चीज है उसको आप अवश्य नोट करिए, जिससे कि आप फिर कभी भूलते हैं तो एक बार देख लें तो आपको निश्चित ही समझ में आ जाए। घी संज्ञा क्या होता है, शेषोध्या असखी, ये इसका सूत्र होता है। किसका घी संज्ञा होती, कैसे शब्दों की घी संज्ञा होती, ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे शब्द जिसका नदी संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। किसका नदी संज्ञा नहीं हुई है, बात आपके दिमाग में यही पूछता होगा। मैं आपको यही बताया था, नदी संज्ञा किन किन वर्णों की होती है। वो आपका इकारांत होना चाहिए, दीर्घ उकारांत होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, नित्य स्त्रीलिंग होना चाहिए। अगर ये है तो आपका वो क्या हो गया, नदी संज्ञा हो जाएगी। अगर ये नहीं है, जो बचता है, तो आपका वो क्या हो जाएगा, घी संज्ञा हो जाएगा। बच क्या रहा है, आप यही सुन देखिएगा, हम लिख देते हैं, ऐसे शब्द ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत, ह्रस्व उकारांत। ठीक, ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है।
केवल सखी शब्द को छोड़कर, केवल सखी शब्द को छोड़कर। छोड़कर ना। अब देखिएगा ये क्या करा, ऐसे शब्द ना जो ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत ना हो, ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत हो ना, ऐसे शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। क्या है, केवल किसको, सखी शब्द को छोड़कर। अगर हम ये भी कहें कि ऐसे शब्द जो जिसकी नदी संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे ह्रस्व इकारांत तथा उकारांत शब्दों की क्या होती है, भी संज्ञा होती है सखी शब्द को छोड़कर, तो कोई गलत बात नहीं है। ठीक, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनकी नदी संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे ह्रस्व इकारांत तथा ह्रस्व उकारांत शब्दों की घी संज्ञा होती है सिर्फ सखी शब्द को छोड़कर। आप ये भी कर सकते हैं, मैं आपको 60 में मैंने आपको बता दिया, ऐसे शब्द ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत जो है ना, ऐसे शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है, केवल क्या करके, सखी शब्द को छोड़ करके। समझ में आया? आशा करता हूँ आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल के रूप में अगर हम जाएं ना, एग्जाम्पल के रूप में अगर हम जाते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, क्या है आपको एग्जाम्पल के रूप में, जैसे हरि हो गया ना, हरि, हरि क्या है, ये आपका पुल्लिंग है। कैसा शब्द है हरि आपका, ये पुल्लिंग शब्द है। ठीक, उदाहरण रूप में देखते हैं, नोट करते हैं, हरि ना, और ये क्या है, इकारांत है, ये इकारांत है। ठीक, अब ये आपका इकारांत शब्द है, इसमें छोटी ई का मात्रा का प्रयोग हुआ है ना, देखिएगा ये लगा हुआ मात्रा, छोटी ई का मात्रा, ये वाला मात्रा। ठीक, दीर्घ ई नहीं है, ह्रस्व ई है, जिसको संस्कृत में ह्रस्व कहते हैं ना। अब देखिए ई, ह्रस्व ई का प्रयोग हुआ है। ठीक, और ये क्या है, इनकी नदी संज्ञा नहीं हुई थी। किनकी नदी संज्ञा नहीं, क्योंकि ये ह्रस्व ई है ना, आपकी नदी संज्ञा किसकी होती थी, दीर्घ ई की होती थी ना, ये आपका ह्रस्व ई है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा नहीं हुई थी। तो जिसकी नदी संज्ञा नहीं हुई थी, ऐसे ह्रस्व इकारांत शब्दों की क्या होती है, आपकी घी संज्ञा होती है। जैसे भानु है, क्या है, भानु, भानु है। अब देखिए भानु में, भानु क्या है, उकारांत है, ह्रस्व उकारांत है, ह्रस्व उकारांत है ना। इसमें देखो, देखिएगा यहीं से ये छोटा उ का प्रयोग किया गया है, ह्रस्व उ आया इसमें ना, इसलिए ये क्या हुआ, ह्रस्व उकारांत हुआ। ये ह्रस्व उकारांत है, इसलिए इसकी नदी संज्ञा तो हुई नहीं थी। जब नदी संज्ञा नहीं हुई थी तो ये ह्रस्व उकारांत की क्या हो जाती है, घी संज्ञा हो जाती है। क्या होती है, घी संज्ञा हो जाती है। समझ में आया? ठीक, इतना समझ में आ गया ना। नोट करके आप ये भी जान लीजिए, नोट करके लिख लीजिएगा कि पति शब्द की भी घी संज्ञा होती है। किसकी, पति शब्दों की भी घी संज्ञा होती है, घी संज्ञा होती है। पति शब्द की भी क्या होती है, घी संज्ञा होती है। ठीक, एक सूत्र होता है पति समास एव, पति समास एव, ये सूत्र होता है, पति समास एव। ठीक, पति शब्द जो ना समासिक पद है, ऐसे शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। जैसे के रूप में अगर हम देखते हैं तो आपको मिलता क्या है, जैसे भूपति हो गया, रमापति हो गया ना, जैसे रमापति, इसमें
पति आया ना, ये समासिक पद है, इसकी भी क्या होती है, घी संज्ञा होती है। क्यों? सूत्र है पति समास एवं पति समास की भी क्या होती है, घी संज्ञा होती है। ठीक, रमापति हो गया आपका ना, भूपति हो गया, भूपति है ना, इसकी भी क्या होती है, घी संज्ञा होती है, क्योंकि ये भी पति समास एवं एक सूत्र होता है, उससे क्या होती है, इसकी घी संज्ञा हो जाती है। समझ में आया? आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम क्या करते हैं, एक बार फिर आपको बताते हैं, ऐसे ह्रस्व इकारांत उकारांत ह्रस्व जिसकी नदी संज्ञा नहीं हुई है, ऐसे शब्दों की घी संज्ञा होती है। केवल किसको छोड़ करके, सखी शब्द को छोड़ करके, केवल सखी शब्द को छोड़ करके के ह्रस्व इकारांत ह्रस्व उकारांत शब्दों की क्या होती है, घी संज्ञा होती है। समझ में आया? अब हम चलते हैं, आपको अगला पद संज्ञा पढ़ाते हैं। क्या पढ़ाते हैं? पद संज्ञा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये सब प्रश्न अवश्य आपकी परीक्षा में क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। लगभग आप पिछला पेपर उठाकर देखेंगे तो आपको अवश्य ये देखने को मिलेगा कि ये सब प्रश्न जो है हमेशा परीक्षा में पूछे जाते हैं। पद संज्ञा क्या होता है? पद संज्ञा, ठीक, पद संज्ञा क्या होता है, इसके बारे में आइए हम जानते हैं। तो पद संज्ञा क्या होता है? सुप्ति अंतम पदम आपने सुना होगा, सुप्ति अंतम पदम ये सुना होगा, जिसको क्या कहते हैं आप, पद संज्ञा कहते हैं। समझ में आया? सुप्ति अंतम पदम आपने सुना है, इसको क्या कहते हैं, पद संज्ञा कहते हैं। ठीक, ये आपका क्या है, पद संज्ञा विधायक क्या है, सूत्र है। ये आपका पद संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, अब ये पद संज्ञा विधायक सूत्र है। ठीक, अब इसमें क्या है, इसको अगर हम पदच्छेद करते हैं तो यही मिलता है, सुबंत और तिङंत शब्दों की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। अगर हम इसको कहते हैं, तोड़ते हैं, तो अर्थ के रूप में, सूत्रार्थ के रूप में, तो ये सुबंत और तिङंत जो शब्द होते हैं, ये दो, इसको अगर या तो आप किताब में देखें तो ऐसे मिलेगा, सुप तिङ की क्या होती है, पद संज्ञा होती है। ठीक, सुप और तिङ की क्या होती है, पद संज्ञा होती है, ऐसे मिलता है। अब इसमें क्या है, सुप मतलब सुबंत, सुप का मतलब क्या होता है, सुबंत होता है। तिङ का मतलब होता है तिङंत, तिङ का मतलब क्या होता है, तिङंत। ठीक, अब देखिएगा, अब इसमें देखिएगा, सुबंत क्या होता है, तिङंत क्या होता है। आप ये सु प्रत्यय होता है जो सु से चलता है सुप तक, सु औजस अम और षष्टाभ्याम विस ङेभ्याम व्यस, ये सूत्र आपने कभी पढ़ा होगा। ध्यान दीजिएगा, ये जो सुप होते हैं इनकी संख्या कितनी होती है, ये जो आपके सुप है ना, सुप प्रत्यय जो है आपके, इनकी संख्या जो होती है वे आपकी कितनी होती है, तो इनकी संख्या जो है आपकी 21 होती है। कितनी होती है, 21 होती है। किसकी, सुप की। सुप प्रत्यय, सुबंत जो है ये सुप प्रत्यय होती है, इनकी संख्या क्या होती है, 21 होती है। प्रथमा से लेकर सप्तमी तक चलता है, ये तीनों वचनों में इसका रूप चलता है। जैसे सु औजस अम और षष्टाभ्याम विस ङेभ्याम भ्यस,
ना, ऐसे इसका क्या होता है, रूप चलता है। इनकी संख्या क्या होती है, 31 होती है। और क्या होता है, इनकी संख्या जब 31 होती है तो शुभ का प्रयोग किसमें होता है, शुभ का प्रयोग किसमें होता है, तो ये शुभ का प्रयोग जो होता है वो शब्दों में होता है। किसमें होता है, शब्दों में होता है। शुभ का प्रयोग